राज्यों का जुड़ जाना, 14,000 से ऊपर आंकड़ों का आना। फिलहाल क्या हेल्थ मिनिस्ट्री, क्योंकि इससे पहले भी हेल्थ मिनिस्टर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था कि अभी भी हम कंसर्न है, कितने कंसर्न है इन आंकड़ों को लेकर के वो? सचिन, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं बता दूं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज ही देश के तमाम राज्यों को फिर से चिट्ठी लिखी है। जिस तरह से बीते 8-10 दिन से लगातार संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं, लिहाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक चिट्ठी लिख के फिर से राज्यों से कहा है कि देखिए जो भी सावधानियां बरतनी है, प्रिकॉशंस लेने हैं वो लिए जाएं, क्योंकि मामले फिर कुछ राज्यों में तेजी से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, केरला की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए या फिर मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर तेजी से फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। आप देखिए कि जो एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या 1,34,000 तक आ गई थी, लेकिन बीते 7-8 दिनों में फिर से 1,45,000 के ऊपर एक्टिव मामलों की संख्या पहुंच गई है। हर दिन 13-14 हजार मामले आ रहे हैं। आज भी 14,000 से ज्यादा मामले आए हैं। लिहाजा इसके चलते केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि राज्यों से कहा गया है कि देखिए जनता को फिर अलर्ट करें, सावधान करें। जो सावधानियां अभी तक बरत रहे हैं लगता है उसमें कमी आई है, क्योंकि टेस्टिंग लगातार चल रही है। सैंपल टेस्टिंग जो रोजाना होते हैं वो लगातार चल रही है। लेकिन सचिन, 2-3 बातें देखी गई हैं कि कुछ राज्यों में जो पब्लिक में जो अवेयरनेस थी, जो सावधानियां बरत रहे थे, उसमें कमी आई है, जिसके चलते मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही वजह है कि केंद्र की तरफ से फिर से राज्यों को सावधान किया गया है कि वो जनता के बीच ये प्रचार प्रसार करें कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और जब तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है, जब तक सभी लोगों को वैक्सीन नहीं पहुंची है, तब तक सावधानी बरतें। सचिन, ठीक है। महाराष्ट्र में दरअसल ये मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं। कैसे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। 1 जनवरी को 3,509 मामले सामने आए, 16 जनवरी को 3,145, 30 जनवरी को 2,771, 13 फरवरी को 3,611 और 20 फरवरी को 6,281 मामले सामने आए। तो ये देखिए हाईएस्ट पीक जो है वो 6,281, 6,281 इज अ फेयर बिग अमाउंट, एक बड़ा आंकड़ा है। और ये आंकड़े से जो मामले हैं लगातार इससे पता लग रहा है कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यवतमाल में भी हमने देखा कि नाइट कर्फ्यू लगाया था, बीड में भी, फिर उसके बाद अब महाराष्ट्र के कई और इलाकों में भी, अमरावती में भी वीकेंड का लॉकडाउन लगा है। ये मामले यही बता रहे हैं कि लगातार महाराष्ट्र में ये थम नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए अमरावती में वीकेंड का लॉकडाउन लगा है, जबकि यवतमाल और अंकोला में लॉकडाउन पहले ही लगा दिया गया है। पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो पूरे जिले में कोरोना के जो मरीज हैं वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसी के चलते जिलाधीश शैलेश नवाल जो है उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन की जो है वो घोषणा की है। और वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा करते हुए उन्होंने जो है वो पूरे शहर को 36 घंटे का लॉकडाउन जो है वो घोषित किया है। और मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये राजकमल चौक का एक चौराया है, और ये यहाँ की जो है वो मेन बाजार पेट जो है वो यहाँ ये एरिया में है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी जो मार्केट है वो पूरी की पूरी तरह से बंद की हुई है। और यहाँ पे सिर्फ ज़िले में अत्यावश्यक सेवाएं छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो है वो बंद कर दी गई है। उसी के चलते अगर देखा जाए तो पिछले 10 दिनों में पूरे ज़िले में 4,000 से ज़्यादा मरीज जो है वो सामने आए हैं। इसी के लिए पूरा जो जिला प्रशासन वो हरकत में आया हुआ आपने दिखाई दिया था। इसी के चलते आज लॉकडाउन का जो है वो आयोजन किया है। आज अमरावती में जो लॉकडाउन हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जो है वो लॉकडाउन सफल हुआ है, और व्यापारियों ने भी इस लॉकडाउन को सफल करने में बहुत ज़्यादा समर्थन दिखाया है। अनिरुद्ध दवाड़े, जी मीडिया, अमरावती। प्रशांत, अंकुश का हम रुख कर लेते हैं। प्रशांत, स्थिति क्यों बढ़ रही है फिलहाल? हालांकि वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है, बाकी राज्य कह रहे हैं कि जहां पर मामले आ भी रहे हैं तो वहां वैक्सीनेशन की जो डोज है वो बढ़ा दी जा रही है, वहां से और सपोर्ट केंद्र का मिल रहा है। महाराष्ट्र में बेसिकली क्या कमी क्या रह रही है? देखिए कैसा हो रहा है कि जैसे जी अनलॉक चालू हो गया उसके बाद जो मुंबई की ट्रेनें हैं वो चालू होने के बाद मुंबई में जो है वो जो कोरोना जो कहर है वो बढ़ता ही दिखाई दिया। जैसे महाराष्ट्र का अगर देखा जाए तो अमरावती है, यवतमाल है, अकोला है, वहाँ पे भी जो लॉकडाउन है उसको अभी जारी किया गया है। मगर जो एहतियात बरतने की जो ज़रूरत होती है, जो आम आदमी है वो एहतियात बरतते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, वो सामने आ रहा है। इसीलिए ये सब आगे जो कोरोना के जो मामले जो है वो
बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई शहर की अगर बात करें तो मुंबई शहर में एक बड़ा शहर है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वो भीड़ में भी से जो कोरोना का जो है कहर वो बढ़ रहा है। इसमें भी जो मुंबई के जो लोग हैं वो एहतियात बरतते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा जो है सरकार का कहना है। इसीलिए फिर ये जो मुंबई के जो अगर एक बिल्डिंग में अगर 5 से ज़्यादा अगर कोई कोरोना संक्रमित पाए गए तो उनकी पूरी बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग पूरी सील की जाएगी। वैसे महाराष्ट्र के अमरावती जिला में जो अभी कर्फ्यू है ये फ्राइडे नाइट से लेके मंडे मॉर्निंग तक रहेगा। अकोला में भी सेम है, यवतमाल में भी सेम है। ऐसी पूरी परिस्थिति जो है पूरे महाराष्ट्र में अभी वायरस तो अभी है ना, वायरस तो गया नहीं है। वायरस में लापरवाही आप बरतेंगे, वायरस जिस तरीके से जिस म्यूटनी से बढ़ रहा था उसी म्यूटनी से ये ट्रैवल अब भी कर रहा है। डॉक्टर मिश्रा, इससे फिर कैसे समझा जाए? आपने वायरस को कमजोर समझा, उसने आपको और कमजोर कर दिया। नहीं सचिन भाई, ये जो है ये उसी बात का नतीजा है जो आपने शुरू में कहा, उसका उत्तर भी आपने दिया कि सब लोग जब ये मान लिए कि कोविड चला गया, ये उसी का नतीजा है। हम लोग और आप लोग भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कोविड कहीं नहीं गया है, कोविड बहुत बिल्कुल मौजूद है और जो भी हम लोग बचाव के उपाय कर रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं, वो अभी बिल्कुल सख्ती से और ज्यादा सख्ती से, क्योंकि आपको नहीं मालूम कौन वायरस कैरी कर रहा है, एसिम्प्टोमेटिक कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि स्पेक्ट्रम इस बीमारी का इतना वाइड है कि अब देखना ये पड़ेगा। और दूसरे इंटरनेशनल ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल कॉलेजेस रीओपनिंग, मार्केट्स नॉर्मलाइज, रेस्टोरेंट्स नॉर्मलाइज हो गए हैं और आप जहां भी जाइए ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों के मन से डर भी निकल गया है कोविड का। और अब लोग, लेकिन मैं कहूँगा डर निकल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रिकॉशंस, बचाव, मास्क, ये अभी लोग अगर करेंगे तो बचे रहेंगे और अपना दिनचर्या भी चलाते रहें। अब देखना ये है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो बढ़ रहे हैं नंबर्स, ये कहीं भी बढ़ सकते हैं। ये आपने देखा बेंगलोर में भी बढ़े, बम्बई में बढ़े, केरला में बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी कुछ बढ़े हैं और जगहों पे भी बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई, अच्छा अभी इलेक्शन का चल रहा है सब जगह, बंगाल में चल रहा है, अभी गुजरात में उसके इलेक्शन हो रहे हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट कमिटीज के, और बिहार का इलेक्शन हमने देख लिया। तो ये सब होने के बाद भी जितनी बढ़ोतरी उम्मीद की जा रही थी उतनी तो नहीं हुई है। अब जो बढ़ रहे हैं उसमें बाहर से म्यूटेंट वायरस का अगर बढ़ रहा है तो वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, जिसपे शायद वैक्सीन भी काम न करे। दूसरा ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये नंबर बढ़ने के साथ साथ अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है अनुपात में या नहीं बढ़ रही है। जी। तो अगर अनुपात में मरीजों की संख्या अस्पतालों में नहीं बढ़ रही है तो ये कम चिंता का विषय है। लेकिन जो यूरोप में हुआ, जो बाकी जगहों पे हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, वो भारत में बिल्कुल हो सकता है और ये बढ़ोतरी हम आगे हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन देख सकते हैं। उसके बाद अभी और त्योहार आएंगे, शिवरात्रि है, होली है, तो लोगों को अभी बिल्कुल भी इसमें कंप्लेसेंट नहीं होना है, लापरवाही नहीं करनी है और मास्क जैसे लगा रहे थे लगाना है। जहां जाना अवॉइड हो सकता है, वेब प्लेटफॉर्म से आप मीटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। मास्क लगा के, डिस्टेंसिंग करके, एक साथ बैठ के खाना ना खाएं। अब जितने भी संक्रमण हुए हैं हाल में वो पार्टी से ही हुए हैं या स्कूल कॉलेजेस में देखने में आए, जहाँ भी स्कूल कॉलेजेस खुले। छोड़ी जैसे ट्रेन चल रही है, बाकी चीज चल रही है, आपने कहा कि रेस्टोरेंट हुए, वहां पर जो है दोबारा जो है ये संक्रमण तेजी से फैल जाता है। अभी भी बचाव, आपने कहा कि संभव बहुत कुछ है, कि डर चला जाए अच्छी बात है, लेकिन बचाव जरूर रहना चाहिए, एहतियात अब भी रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बने रहने के लिए। वहीं 10 अच्छी खबरें, ऐसा नहीं कि कोरोना की बस सिर्फ बुरी खबरें भी आ रही हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं, हम आपको बताते हैं। 1.10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अब तक लगा दी गई है। 1 करोड़ से ज्यादा पहली डोज की वैक्सीन लग गई है। 9 लाख के करीब दूसरी डोज की वैक्सीन लगी है। सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन वाला देश ये बन गया है। देश में केवल 1.45 लाख एक्टिव केसेस हैं। कोरोना से 1.09 करोड़ लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.25% हुआ है। अब तक 21.09 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए हैं।
प्रति 10 लाख पर मामले दुनिया में सबसे कम हैं। बीते 24 घंटे में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई मौत नहीं हुई। ब्रह्मा, जिसे कहते हैं कि कॉइन के दोनों साइड हैं, सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ढिलाई आपने बढ़ती नहीं कि दोबारा जो है चीजें बेकाबू हो सकती हैं। अब डिपेंड करता है शायद, क्योंकि तभी राज्य सरकारें अब एक्टिव हो रही हैं। बिल्कुल सचिन, देखिए कि जिन राज्यों में महाराष्ट्र की बात कर लीजिए जहां सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, और दूसरे राज्य चाहे केरल की बात कर लीजिए या फिर पंजाब की बात कर लीजिए, अधिकतर उन राज्यों में एक तो ये है कि जो दूसरा वेरिएंट आ रहा है अलग अलग कंट्रीज का, वो है वो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग प्रिकॉशंस नहीं बरत रहे हैं, लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, लिहाजा ये मामले बढ़ रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि टेस्टिंग जब उपलब्ध है, आप सैंपल टेस्ट करा सकते हैं। आपको अगर जरा भी लक्षण है तो आप अपने सैंपल टेस्ट कराइए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसमें भी अब उदासीनता बरत रहे हैं लोग, जिसके चलते ये कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। अब तो जो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको भी वैक्सीन दी जाने लगी है। सरकार ने यह भी अपील की है कि देखिए दोनों वैक्सीन जो है सेफ है, पहले सरकार कह चुकी है। लिहाजा इसमें सचिन देखा गया है, चाहे हेल्थ वर्कर हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, थोड़ा सा उदासीनता उनमें भी दिखी है वैक्सीन को लेकर। उसके लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि आप आइए वैक्सीन लगवाइए। जो भी लोग अभी रह गए हैं, 50 साल से ज्यादा ऊपर के लोगों को लगने लगी है वैक्सीन। और सचिन, ये माना जा रहा है कि मार्च के अंत तक, अप्रैल के शुरुआत तक ये आम जनता को भी लगने लगेगी। इसकी तैयारी केंद्र सरकार कर रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि इस अभियान को, जो वैक्सीनेशन अभियान है, उसको सचिन तेजी से बढ़ाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्च के महीने में वैक्सीन दी जाए, जिससे इसको कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store.